मोड एक्चुअल में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड। मोड होता क्या एक्चुअल में? द वैल्यू दैट अकर्स maximum times in a series is known as mode। मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो सीरीज में मैक्सिमम टाइम्स आएगी उसको हम क्या कह देंगे, उस वैल्यू को क्या कह देंगे? मोड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक सीरीज़ है 4 5 4 2 3 4 6 1 0 4। अब मैंने इसमें चेक करना है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम्स आ रही है। तो कौन सी वैल्यू है मेरे पास? 4 है जो 4 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे पास मोड क्या होगा इस सीरीज़ का? मोड को बच्चे किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से। ये मोड का सिंबल है। मोड इज इक्वल्स टू 4। ये तो था फॉर कौन सी सीरीज़ के लिए था? ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 14.2 बच्चे, हम इसमें ना इसकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो देखो उसमें हमारे पास जो सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मोड हम कैसे निकालते हैं? उस मोड को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब बच्चे हमने अच्छे से समझना है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या होती है। जैसे कि L1, अगर हम L1 की बात करें तो L1 क्या होता है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। अब बच्चे अब ये चीज़ सोच रहे होंगे कि इंडिविजुअल में तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चलेगी, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपके दिमाग में होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ये है हमारे पास, ठीक है। इंटरवल्स हैं। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी ये वाली। मैंने यहाँ पे चेक कर ली कि मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा मोड है वो किस इंटरवल में लाई करेगा? 20 to 30 के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में। अब इसके बीच में वो कौन सी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअल में सारी वैल्यूज़ होती क्या है। तो देखो अब L1 क्या होता है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने कहा था कि 20 to 30 जैसे मुझे इंटरवल मिल गया कि मेरा मोड इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया कि ये मेरा क्या है? मॉडल क्लास इंटरवल। तो L1 क्या होती है हमारी? उस मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। अब उसके बाद आते हैं F1 समझो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, F1 का मतलब क्या हुआ कि जो हमें मॉडल क्लास इंटरवल मिल गया उसके जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे क्या थी फ्रीक्वेंसी मेरे पास, इसके सामने 8 थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि F1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 8 आएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो F0 का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। F1 क्या होता है हमारा कि जो मॉडल क्लास इंटरवल है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो 0 का मतलब क्या हो गया? 1 से पहले मतलब ऊपर चले गए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? प्री फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। समझ आ गया कि जो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल आया है उस क्लास इंटरवल के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे? F0, दैट इज प्री फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल।
अब देखो 0 पता चल गया, अब F2। सिमिलरली F2 किसको कहेंगे? F1 क्या था? उस क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। 0 क्या होगी? उससे ऊपर वाली। तो 2 अंडरस्टूड है कि क्या होगा, 1 के बाद आता है ना, तो हम क्या कहेंगे, जो मॉडल क्लास इंटरवल के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कह देंगे? F2 मीन्स पोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? आई। कहीं पे बच्चे बुक्स में आई की जगह पे एच नोटेशन भी यूज़ की हुई है। तो आई या एच हम किसको कह देते हैं? साइज ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। तो साइज तो आपको पता ही है, निकालना आता ही है। साइज क्या होता है हमारा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये थे बच्चे हमारे इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ये था हमारा सब कुछ। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भेज दो।